सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ ये फैसला दे दिया। हुकूमत की तवक्कुआत भी थी, बहुत सारी ख्वाहिशात भी थी। फैसला ये आया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। 8 जज साहिबान ने यह फैसला लिखा। फिर 11 जज साहिबान ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। और 13 के 13 जज साहिबान ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला गलत इंटरप्रेट किया, उसकी गलत तशरीह की। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बयान टीवी चैनल्स पर आया जिससे उनकी भी कुछ जुर्रत का अंदाजा होता है कि मतलब यहाँ पे फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ये फरमा रहा है कि ये आपने फैसला गलत इंटरप्रेट किया। वो कहते हैं कि जनाब हमने फैसले की गलत तशरीह नहीं की, हम तो इस पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को देख रहे थे। तो अब सूरत हाल ये है कि जो हुक्म दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ये कि 15 दिन के अंदर वो तमाम लोग जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं था उनका वो जमा करवाएं और उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे। और बाकी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 22 के करीब सीटें नेशनल असेंबली में, सिर्फ नेशनल असेंबली में मिल जाएंगी, पंजाब और केपी की इसके अलावा हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहजाद हुसैन भट्ट साहब नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। और जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर मामला आते हैं फॉर्म 45 वाले, अगर वो फॉर्म 45 के मुताबिक चल गए तो अगले 40 एक दिनों के अंदर जो फैसले हो जाने हैं ये तो गेम पलट सकती है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बना सकती है अगर उनके पास। दुरुस्त कह रहे हैं बाजवा साहब, आप जिस तरह आपने बड़ी पार्टी पीटीआई की बात की है बिल्कुल 100% है, लेकिन आवाम के लिए जरा थोड़ा सा आसान अगर फिगर में आपको इजाजत हो, अगर आप देखें गौर करें तो कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान की तादाद 84 थी। अब जबकि पीटीआई के हमायत याफ्ता 8000 अरकान भी मौजूद थे तो इससे पीटीआई के हमायत याफ्ता तादाद बन गई 92 का फिगर आ गया। अब 92 पीटीआई के अफराद अगर हुए तो 22 इसमें जमा कर ले तो 92 और 22 को जमा करें तो 114, यानी आप ठीक फरमा रहे थे कि 114 रुकने कौमी असेंबली किसी के पास नहीं है, इस वक्त पीटीआई के पास है। दूसरी बात अगर आप गौर करें तो 336 रुकनी ये जो ऐवान है इसमें 2/3 अक्सरियत 224 की बनती है। अच्छा, अगर 224 की बनती है तो कौमी असेंबली में वो तो उड़ गई, वो तो उड़ गई। असल बात ही ये है कि कौमी हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 209 है। 209 और 224 209-24 में यानी 15 सीटों का फर्क हुक्मरान इत्तेहाद को इस वक्त है, जो कि मुमकिन नहीं है पूरा होना। अब जबकि ये पूरा ही नहीं होना और 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकती तो ये सारी गेम कैसे उलट गई। अच्छा, वैसे आपको बता दूं, अपने दिल की बात है, रात को मुझे ख्वाब भी आया था बाजवा साहब। एक ख्वाब में कौन आया था? हाँ, उस ख्वाब एक बाबा जी आए थे, लंबी सी दाढ़ी थी उनकी। अच्छा। उन्होंने कहा तेरा मुल्क तरक्की कर रहा है और तेरे मुल्क में आइन में तरामीम हो गई है, आइन बड़ा पुराना हो गया हुआ, तेरा 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी और काजी फाइज ईसा को 3 साल मिल जाएंगे और सारी लहरें बहरें हो जाएंगी। जब मैं दफ्तर आया तो आपने जी बातें कर दी है। मुझे आपके ख्वाब पे ना बिल्कुल, मैं आपके ख्वाब से यकीन करता हूँ, सिर्फ मुझे उस पर एक एतराज है। क्या? वो जो बाबा जी आए उनकी दाढ़ी नहीं थी। भाई मेरा बाबा दाढ़ी वाला है, मैंने घर जाना है। अच्छा, आगे चलते हैं। आप गौर करें अगर बाजवा साहब इस फैसले को अगर आप गौर करें तो आप 21 जून याद रखिएगा। 21 जून को चाइना का बंदा आया था, उसने क्या कहा था? उसने कहा था मुल्क में इस्तेकाम लेके आओ। 21 जून के बाद 26 जून वो अमेरिका की सारी करारदाद तमाम कंसेंसस हुआ था। उसके बाद 21 जून, 26 जून, फिर 2 जुलाई अक़वाम मुत्तहिदा उन्होंने भी ये बात कर दी। अब तमाम प्रेशर जब डेवलप हो जाएगा तो और IMF ने भी की। कहां से आएगा यूएई की डॉलर, कहां से आएंगे पैसे? हुकूमत कह रही है पैसे आएंगे। इतना प्रेशर होने के बाद को देगा रकम आपको। सर, आपने बड़ी पार्टी पीटीआई की बात की है बिल्कुल 100% है, लेकिन आवाम के लिए जरा थोड़ा सा आसान अगर फिगर में आपको इजाजत हो, अगर आप देखें गौर करें तो कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान की तादाद 84 थी। अब जबकि पीटीआई के हमायत याफ्ता 8000 अरकान भी मौजूद थे तो इससे पीटीआई के हमायत याफ्ता तादाद बन गई 92 का फिगर आ गया। अब 92 पीटीआई के अफराद अगर हुए तो 22 इसमें जमा कर ले तो 92 और 22 को जमा करें तो 114, यानी आप ठीक फरमा रहे थे कि 114 रुकने कौमी असेंबली किसी के पास नहीं है, इस वक्त पीटीआई के पास है। दूसरी बात अगर आप गौर करें तो 336 रुकनी ये जो ऐवान है इसमें 2/3 अक्सरियत 224 की बनती है। अच्छा, अगर 224 की बनती है तो कौमी असेंबली में वो तो उड़ गई। वो तो उड़ गई। असल बात ही ये है कि कौमी हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 209 है। 209 और 224
209-24 में, यानी 15 सीटों का फर्क हुक्मरान इत्तेहाद को इस वक्त है, जो कि मुमकिन नहीं है पूरा होना। अब जबकि ये पूरा ही नहीं होना और 2 तारीख अक्सरियत नहीं मिल सकती, तो ये सारी गेम कैसे उलट गई? अच्छा, वैसे आपको बता दूं, अपने दिल की बात है, रात को मुझे ख्वाब भी आया था बाजवा साहब। एक ख्वाब में कौन आया था? हाँ, उस ख्वाब एक बाबा जी आए थे, लंबी सी दाढ़ी थी उनकी। अच्छा। उन्होंने कहा तेरा मुल्क तरक्की कर रहा है और तेरे मुल्क में आइन में तरामीम हो गई है, आइन बड़ा पुराना हो गया हुआ तेरा, 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी और काजी फाइज ईसा को 3 साल मिल जाएंगे और सारी लहरें बहरें हो जाएंगी। जब मैं दफ्तर आया तो आपने अजीब बातें कर दी है। मुझे आपके ख्वाब पे ना, बिल्कुल मैं आपके ख्वाब से यकीन करता हूँ, सिर्फ मुझे उस पर एक एतराज है। क्या? वो जो बाबा जी आए उनकी दाढ़ी नहीं थी। नहीं भाई, मेरा बाबा दाढ़ी वाला है, मैंने घर जाना है। अच्छा, आगे चलते हैं। आप गौर करें, अगर बाजवा साहब इस फैसले को अगर आप गौर करें तो आप 21 जून याद रखिएगा। 21 जून को चाइना का बंदा आया था, उसने क्या कहा था? उसने कहा था मुल्क में इस्तेकाम लेके आओ। 21 जून के बाद 26 जून वो अमेरिका की सारी करारदाद तमाम कंसेंसस हुआ था। उसके बाद 21 जून, 26 जून, फिर 2 जुलाई अक़वाम मुत्तहिदा, उन्होंने भी ये बात कर दी। अब तमाम प्रेशर जब डेवलप हो जाएगा तो, और IMF ने भी की, कहां से आएगा यूएई की डॉलर, कहां से आएंगे पैसे? हुकूमत कह रही है पैसे आएंगे। इतना प्रेशर होने के बाद को देगा रकम आपको? ये बड़ा अहम सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमें रहेंगे, शहजाद भट्ट साहब, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे कि ओवरऑल PTI की भी ये डिमांड सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, उनको कुछ वैसे शर्म करनी चाहिए। इस हवाले से शर्म मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि उन्होंने फैसले को गलत इंटरप्रेट किया, इसको मान लें कि हमसे गलती हुई, लेकिन क्या ये होगा? अब ये जानते हुए कि उनका आगे से जो रिएक्शन आया, वो कहते हैं कि तेरा जज साहिबान जो है वो ये कह रहे हैं कि आपने गलत तशरीह की फैसले की। हमने तो बिल्कुल कोई गलत तशरीह नहीं की फैसले की। ये बड़ा अहम सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमें रहेंगे, शहजाद भट्ट साहब, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे कि ओवरऑल PTI की भी ये डिमांड सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, उनको कुछ वैसे शर्म करनी चाहिए। इस हवाले से शर्म मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि उन्होंने फैसले को गलत इंटरप्रेट किया, इसको मान लें कि हमसे गलती हुई, लेकिन क्या ये होगा? अब ये जानते हुए कि उनका आगे से जो रिएक्शन आया, वो कहते हैं कि तेरा जज साहिबान जो है वो ये कह रहे हैं कि आपने गलत तशरीह की फैसले की। हमने तो बिल्कुल कोई गलत तशरीह नहीं की फैसले की। ये बड़ा अहम सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमें रहेंगे, शहजाद भट्ट साहब, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे कि ओवरऑल PTI की भी ये डिमांड सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, उनको कुछ वैसे शर्म करनी चाहिए। इस हवाले से शर्म मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि उन्होंने फैसले को गलत इंटरप्रेट किया, इसको मान लें कि हमसे गलती हुई, लेकिन क्या ये होगा? अब ये जानते हुए कि उनका आगे से जो रिएक्शन आया, वो कहते हैं कि तेरा जज साहिबान जो है वो ये कह रहे हैं कि आपने गलत तशरीह की फैसले की। हमने तो बिल्कुल कोई गलत तशरीह नहीं की फैसले की।